नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम बात करेंगे मैयत के गुस्ल तकफ़ीन का मसनून तरीका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या तालीम मिलती है? हम में से हर एक को उसमें एक्सपर्ट होना है। मौत वो हकीकत है जिससे हम सबको वास्ता पेश आना है, हमारे अपने घर में, हमारे अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो हमें देखना उस वक्त में हमने करने का काम क्या है। इस्लाम एहतराम इंसानियत का दर्स देता है। हमें ना सिर्फ ज़िंदा इंसान बल्कि मरने वाले के एहतराम का भी हुक्म दिया गया। इसी एहतराम का तकाजा है कि मरने के बाद मैयत को नहलाकर साफ़ सुथरे लिबास में दुनिया से रुखसत किया जाए। गुस्ल कौन करवाए? करीबी रिश्तेदार गुस्ल देने के ज़्यादा मुस्तहिक हैं, जो दीन का इल्म रखने वाले और आदाब गुस्ल से वाकिफ़ हों। मर्दों को मर्द और औरतों को औरतें गुस्ल दें। शौहर अपनी बीवी की मैयत को और बीवी अपने शौहर की मैयत को गुस्ल दे सकती है। गुस्ल देने वाले के पास सिर्फ वही लोग हों जो इस काम में उसके मददगार हों। इजाफी लोगों की मौजूदगी गैर पसंदीदा है। मैयत में कोई ऐब या नागवार चीज़ नज़र आए तो पर्दापोशी रखने और राज रखने वाले हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मैयत को गुस्ल दिया और उसकी पर्दापोशी की, अल्लाह ताला उसके गुनाहों की पर्दापोशी फरमाएगा। गुस्ल के लिए दरकार अशियाँ। उसको देख लें, गुस्ल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तख्ता, 2-3 बाल्टियाँ और मग्गे, वाफर मिकदार में साफ़ और नीम गर्म पानी, रूई का बंडल, साबुन, शैम्पू, बेरी के पत्ते, काफूर, कंगी, कैंची, चंद जोड़े रबड़ या कपड़े के दस्ताने, 1 या 2 अदद तौलिए, डस्टबिन या शॉपिंग बैग, फिर 3 अदद गहरे रंग की चादरें जो मैयत पर दौरान गुस्ल पर्दा करने और उठाने के लिए इस्तेमाल होंगी। बेरी के पत्तों को कूटकर किसी बर्तन में पानी के साथ इस तरह मिला लें कि उनकी झाग निकल आए। फिर इस पानी को छान कर बाकी पानी में मिला दें। नीज़ 1 बाल्टी पानी में सिर्फ काफूर मिलाकर अलग रख लें। गुस्ल देने की जगह मुनासिब हो, जहाँ पर्दे का इंतजाम और पानी का निकास आसान हो। जगह इतनी कुशादा हो कि तख्ते के अलावा गुस्ल देने वालों के बैठने के और गुस्ल का सामान रखने में भी दिक्कत ना हो। मैयत को नहलाने वाला तख्ता सर की जानिब से कुछ ऊंचा हो ताकि इस्तेमाल शुदा पानी बहता रहे। इसके लिए सर के तरफ तख्ते के नीचे 2 ईंटें रखी जा सकती हैं। गुस्ल की तैयारी की जगह दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह और गुस्ल खाने में दाखिल होने वाली मसनून दुआ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। मैयत जिस बिस्तर पर हो उसी चादर से उठाकर तख्ते पर लाएं। अगर खातून मैयत उठाने में मुश्किल दरपेश हो तो मोटी चादर से ढांप कर मैयत के महरम मर्द हजरात से मदद देकर गुस्ल के तख्ते पर लटाया जा सकता है और उसी तरह गुस्ल देने के बाद उठवाया जा सकता है। खातून मैयत की पिन, क्लिप, चूड़ियाँ, बुंदे, नाक का लौंग और लिबास वगैरह मैयत के जिस्म से अलग कर लें। अगर कपड़े आसानी से ना उतर सकें तो कैंची से काट दें। गुस्ल करते वक्त मैयत पर गहरे रंगों वाली फूल वाली चादर डाल दें ताकि लिबास उतारने और गीला होने पर भी पर्दा रहे। मैयत को चादर के नीचे से हाथ फेर कर गुस्ल दें। मैयत को बगैर दस्तानों के बराह रास्त ना छुएं और ख़ास तौर पर सतर पर किसी की नज़र ना पड़े। मैयत का सर उठाकर आहिस्तगी से उसे बैठा होने के करीब कर लें। फिर इसके पेट को अतराफ से नरमी से दबाएं ताकि जो कुछ निकलना हो निकल जाए। इस मौके पर कसरत से पानी डालें। गुस्ल देने वाला आप दस्ताने पहनकर अच्छी तरह मैयत की तहारा यानी इस्तिंजा करें और इस्तेमाल शुदा दस्ताने उतार कर नए दस्ताने पहन लें। मैयत के सर के बाल खोल दें और नमाज की तरह पूरा वुज़ू कराएं। दौरान वज़ू ना कुल्ली कराई जाए, ना नाक में पानी डाला जाए, बल्कि कपड़ा या रुई के फाहे से को गीला करके उसे मैयत के दांतों और नथनों को साफ़ कर देना काफ़ी है। नथनों और कानों में साफ़ रुई लगा दें जो गुस्ल के बाद निकाल दी जाए। गुस्ल का मरहला, बेरी के पत्तों वाले पानी को इस्तेमाल करते हुए सर को शैम्पू या साबुन से धोएं। दाएं जानब से शुरू करते हुए मैयत के जिस्म के सामने वाले हिस्सों को गर्दन से लेकर पाँव तक साबुन लगाकर धोएं और फिर हल्की करवट दिलाकर पिछली तरफ से भी तमाम दायां हिस्सा धोएं। यही अमल बाएं तरफ दोहराएं। ज़रूरत के मुताबिक अदद 3, 5, 7 मरतबा में गुस्ल का पानी मैयत पर बहाएं। आखिरी बार में काफूर मिला पानी डाल दें। मैयत को तौलिए से खुश्क करके ऊपर खुश्क चादर डालकर गीली चादर निकाल लें और मैयत के नीचे भी एक खुश्क चादर बिछा दें। गुस्ल के बाद खातून मैयत के बालों की कंघी करके 3 चोटियाँ लटे बनाकर पीछे डाल दें। तकफीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को कफन दिया अल्लाह ताला उसे सुंदस का लिबास पहनाएगा। कफन के अज्जा, औरत और मर्द के लिए कफन के यकसां फरमाइश की 3 मोटी साफ सफ़ेद चादरें इस्तेमाल होती हैं, जिनमें से एक चादर धारीदार हो तो बेहतर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमनी चादरों में जो धारीदार थी उसमें कफनाया गया। कफन बांधने के लिए 5 या 3 पट्टियाँ भी चाहिए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमन की 3 सफ़ेद सुहली चादरों में कफन दिया था, जिसमें ना कमीज़ थी ना अमामा, बस इन्हीं चादरों में उन्हें लपेट दिया गया था।
کفن کے لیے 3 چادریں میسر نہ ہو تو 1 چادر میں بھی کفنایا جا سکتا ہے۔ کفن لپیٹنے کا طریقہ: چارپائی کے درمیان ایک بڑی پٹی اور سر اور پاؤں کی طرف چھوٹی پٹیاں بچھا دیں۔ کفن کو مضبوطی سے باندھنے کے لیے 5 پٹیاں بھی باندھی جا سکتی ہیں۔ اب چارپائی پر پٹیوں کے اوپر 3 چادریں بچھا دیں۔ چادر کی لمبائی میت کے قد کی لمبائی سے کم از کم 1 فٹ بڑی ہو تاکہ سر اور پاؤں کی جانب سے باندھی جا سکے۔ تختہ غسل سے میت کو اٹھانے کے لیے 2 افراد نیچے والی چادر کو سر اور پاؤں کی طرف سے پکڑیں۔ مزید 2 افراد چادر کے نیچے سے کمر کی جگہ تولیہ یا مضبوط کپڑا ڈال کر میت کو اٹھا کر اسی چارپائی پر رکھ دیں جس پر کفن پہلے سے بچھایا ہوا ہے۔ کروٹ دلا کر نیچے کی چادر نکال لیں۔ اوپر کی چادر ابھی نہ ہٹائیں کیونکہ اس کے اندر سے ہی کفن پہنایا جائے گا۔ پہلے اوپر والی چادر سے عورت کی میت کے سر اور بالوں کو سکارف کی طرح لپیٹ دیں اور پھر بقیہ چادر سے اچھی طرح جسم لپیٹیں۔ دوسری چادر کو سر سے پاؤں تک لپیٹ دیں۔ آخری چادر لپیٹنے کے بعد سر، پاؤں اور کمر کی پٹیوں کو باندھ کر اس طرح گرہ لگائیں کہ قبر میں لٹانے کے بعد یہ گرہیں آسانی سے کھل جائیں۔ میت کو کفن میں لپیٹنے کے بعد 3 بار خوشبو کی دھونی دیں۔ احرام کی حالت میں فوت ہونے والے کو غسل دے کر احرام کی چادروں میں ہی کفنایا جائے گا اور خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ ہنگامی حالت، بیماری، ایکسیڈنٹ یا جلنے کی وجہ سے میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو میت کو تیمم کروا کے کفن پہنایا جا سکتا ہے۔ میت کو غسل دینے والے کے بعد میں غسل کرنا پسندیدہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس طرح میت کو اٹھانے والے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ غسل و کفن کے مراحل میں غیر مسنون افعال: غسل دینے کی جگہ پر پاکیزہ کلام تحریری شکل میں لے کر جانا یا زبانی پڑھنا۔ میت کو 2 بار غسل دینا۔ بالوں کی 2 چوٹیاں بنا کر سینے پر ڈالنا۔ غسل مکمل ہونے پر قریبی رشتہ داروں کا باری باری آ کر میت پر پانی بہانا۔ کفن سے پہلے صاف لباس پہنانا۔ میت کی آنکھوں میں سرما لگانا۔ کفن پر عرق گلاب ڈالنا یا آب زمزم میں بھگونا۔ شادی کے لباس میں دفنانا۔ کفن پر قرآنی آیات یا دیگر دعائیں لکھنا۔ میت کے سہانے قرآن مجید یا عہد نامہ رکھنا سب بدعت ہیں۔ اب میت کو کفن لپیٹنے کا طریقہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ویڈیو میں ساتھ ہی آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گی تصویروں کے ساتھ، تاکہ اچھی طرح بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس کا ماہر ہونا ہے تاکہ اگر بہن فوت ہو تو ایک بہن اپنی بہن کو کفن اور غسل دے سکے، اور اسی طرح اگر ماں والدہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بیٹی اس قابل ہو کہ اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے سکے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہمیں آتا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم زندہ انسان وضو کرتے ہیں ایسے ہی وضو کے بعد سارے کام ترتیب وار کیے جائیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔